एंट्री टेस्ट या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एफएससी फिज़िक्स सिलेबस में हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके की पॉइंट्स, मेजर फार्मूलाज और शॉर्ट ट्रिक कैसे हो सकती हैं। आपके इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे कि एनएमडी कैट है, ई कैट है, यूएचएस है, पीएमसी है, फिज़िक्स में से हर टॉपिक के ये की पॉइंट कैसे हो सकते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके मेजर की पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हो सकती हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है बेटा, किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से वायर की सूरत में हो तो उसके बाहर किसी एक पॉइंट के ऊपर फील्ड कैसे होगा। और फील्ड हम दोनों तरह के देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है या नहीं, या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है या नहीं। अगर प्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट हैं, वेरिएबल के हैं, क्या हैं, ये सारी कन्फिग्रेशन हमने देखनी। बट हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक लॉन्ग वायर है। इस लॉन्ग वायर में एक स्मूथ डीसी करंट पास कर रहा है। डीसी करंट के पास होने की वजह से हम चूँकि बेटा इस करंट को यूनिफॉर्म कंसिडर करते हैं, तो चेंज इन करंट कभी नहीं होता। चेंज इन करंट से मुराद ये है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन, डीसी कभी अपनी डायरेक्शन को तब्दील नहीं करता, तो इसीलिए चेंज इन करंट भी ज़ीरो के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी जहन में रखिएगा। अब अगर किसी इस पी पॉइंट के ऊपर इस वायर की वजह से हम फील्ड्स को डिस्कस करना चाहें जिसमें एक स्मूथ डीसी पास कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, जबकि ये डीसी बेटा मैग्नेटिक फील्ड अपने बाहर ज़रूर प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड इसका कभी ज़ीरो नहीं होता। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं होता, ये बात जहन में रखिएगा। फील्ड ज़रूर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रही होती, एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। जबकि ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इस तरह के करंट की वजह से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होते। उसके वजह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराए और वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराए। यूँ बदलती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो स्मूथ डीसी जो कि कांस्टेंट करंट होता है, यूनिफॉर्म इसकी डायरेक्शन होती है, ये कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस नहीं करता। जबकि यही हमारे पास बेटा एक लॉन्ग वायर है, और इस लॉन्ग वायर के लिए किसी एक बैरूनी पी पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व करें जब इसमें से एक एसी पास कर रहा। एसी बेटा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होता है, पल्सेटिंग होता है पल्स की सूरत के अंदर, और हर लम्हा ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होता है आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जिसकी वजह से चेंज इन करंट कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होता। मतलब कि हर लम्हा करंट तब्दील हो रहा होता है, वो अपनी डायरेक्शन, अपनी पोलैरिटी को तब्दील कर रहा होता है। अगर चेंज इन डायरेक्शन है तो इसका मतलब फील्ड लाजमी तौर पर प्रोड्यूस होगा, और वो फील्ड किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होता है। बात समझ आ गई? ये नहीं है कि रेस्ट में चार्जेस हैं, वो कंसेप्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हेयर इज बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड अपने बाहर एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। आप मैक्सवेल्स इक्वेशंस उसको इस्तेमाल करते हैं। इसका फील्ड कभी कांस्टेंट नहीं होता, जबकि वेरिएबल होता है। वेरिएबल हर लम्हा ये चेंज होता हुआ फील्ड आपको मिलता है। चेंज इन फील्ड कभी ज़ीरो के बराबर नहीं होता, मतलब फील्ड चेंज ज़रूर हो रहा होगा। ये एसी जिस भी कंडक्टर के में से पास कर रहा होता है, उसके बाहर किसी भी पॉइंट के ऊपर देखेंगे बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाजमी मौजूद होगी, ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। इसे आप मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म या लफ्ज़ एक और इस्तेमाल करता है वेरिएबल का। तो ये दोनों लफ्ज़ आपने जहन में रखने हैं। इसकी फील्ड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होती है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हर हाल में कर रहा होता है, चेंज हो रही होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, जबकि फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल।
इस तरह की बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तब्दील होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को सेट करता है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है, ये कहलाता है फिनोमेना ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि आपके पास हमेशा किसी कंडक्टर में से पास करता है तो उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है। तो एसी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, कभी स्मूथ डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके आई हुए हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।